शादी का मौसम भाई, बड़े पर्दे की फिल्मी शादियां ही नहीं, यहाँ पर छोटे पर्दे पर भी शादी सीजन इज ऑन। और इमली में भी चल रही है शादी की रस्में, तो चलिए लेट्स एंजॉय देम आल्सो। अपने प्यार के लिए लड़ने का हक है। शादी के मंडप में अपने प्यार के पति का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चीनी ने शादी के मंडप में मचा दिया बवाल। पूरे घर वालों के सामने, मेहमानों के सामने उसने ये कह दिया कि वो अथर्व से प्यार करती है। अपने प्यार के लिए लड़ने का हक है। प्यार नहीं करता। अभिषेक के साथ वो शादी करना नहीं चाहती और उसी के साथ उसने शादी के अग्निकुंड की आग पर भी पानी डाल दिया, मगर साथ ही साथ अभिषेक के दिल को, उसके परिवार वालों के दिल को और साथ ही साथ इमली के दिल को आग लगा दी। इमली के मायके और ससुराल वालों को तो झटका लगा ही, मगर इमली को अभी भी चीनी पर यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में अथर्व से प्यार करती भी है या ये सिर्फ एक ड्रामा है। कहीं ना कहीं मैं तो चाह रही थी कि ये शादी ना हो, क्योंकि अभिषेक जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं चीनी को भी बोला था कि आप बता दो अभिषेक जी को भी मैंने बताने की कोशिश की, बट फाइनली आज वो दिन आ गया जब किसी को सच्चाई पता नहीं है। तो फिर भी मैं चीनी को बोलते अब भी वक्त है, आप सच बता दो। तो वो सच बता तो देती है। फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट शादी से पहले सच तो बता दिया उन्होंने। लेकिन फिर वो बहुत बड़ा बम फेंक देती है कि सबके सामने कि मैं अथर्व से अभी भी प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ ना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमेशा से ही गेम खेलती आई है अथर्व जी के साथ, और आज भी वो ये सब करके सब पूरी फैमिली के साथ गेम खेल रही, सबके साथ इमोशनली वो सबको वो कर रही, हर्ट कर रही है। जब चीनी ने शादी के मंडप में आकर ये कहा था ना कि वो शादी नहीं कर सकती, ये सुनकर अभिषेक बावला हो गया था। वो तो शादी के मंडप में ही अपनी सारी प्रॉपर्टी चीनी के नाम करने की कोशिश कर रहा था, चीनी को ब्लैंक चेक भी दे रहा था, मगर चीनी ने वो चेक आग में स्वाहा कर दिया और लोगों को बताया कि उसके लिए पैसा नहीं, प्यार ज्यादा मायने रखता है। अब ये बात कौन मानेगा, मगर चीनी ने हिम्मत करके शादी के मंडप से ही अथर्व को आई लव यू भी कह दिया। तो इमली की मासी ने उसे थप्पड़ भी मारा। शादी के मंडप में अपने प्यार के पति का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मगर चीनी आज तय करके आई थी कि वो शादी रोक कर ही रहेगी और उसने वैसा किया भी। शादी से पहले भी वो अथर्व के पास गई थी और बारात के आगमन के वक्त वो छत पर अथर्व का इंतजार करेगी ये कहकर आई थी। अथर्व तब तक तो दुविधा में था, क्योंकि ऐसा वक्त आया है जब चीनी और इमली दोनों उसका हाथ छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। अभी डेफिनेटली इसके बाद इमली चीनी से जाके बात करेगी कि मैं फिर से बोलेगी कि आपने आज पूरे फैमिली को इतना नीचा दिखाया सबके सामने, बाहर वालों के सामने, ये सब करके, मतलब आप चाहती क्या है। तो उसकी बहुत क्लास लगाएगी। लेकिन चीनी इस बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होके इमली से बात करेगी कि मैं सच में प्यार करती हूँ, मैं कैसे समझाऊँ वैसा। तो अभी देखना पड़ेगा कि फिर से उसके ट्रैप में इमली फंस जाती है या फिर इमली अभी भी उसको शक करती है, वो पता करना पड़ेगा। जो भी हो, चीनी की शादी में बड़ा ड्रामा हुआ है। शायद इसीलिए चीनी जब आग में पानी डाल रही थी तब भी यहाँ ड्रामेटिक म्यूजिक बजाया गया। मंडप से चीनी के एग्जिट के वक्त भी बहुत ही जोर से फिल्मी ड्रामेटिक म्यूजिक बजा, ताकि वहाँ मौजूद सबको ये फील हो कि उनकी लाइफ में कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है। क्योंकि जब सच्ची फीलिंग होगी तभी तो जनता को मजा आएगा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।